गीता हृदय भगवान का, सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से चल रहा गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का, तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी। आप ही उठ दौड़ते सुनते सुनाते नित्य जो लाते। इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे, खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे, खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः
शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दन स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वैदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। जब बार बार गीता जी या गीता 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 शब्द दोहराया जाता है तो त्याग शब्द प्रकट होता है। अर्थात गीता जी हमें त्याग करना सिखाती है। अपने अज्ञान का, अपने अहंकार का त्याग, अपने दोषों का, अपने विकारों का त्याग, कामनाओं का त्याग, कर्म के फलों का त्याग। कोई प्रश्न कर सकता है कि बिना कामना के गृहस्थ आश्रम में कैसे रहें? जब कामना ही नहीं है तो फिर करना धरना क्यों होगा? मनुष्य कामना के लिए ही तो कर रहा है। सुख की कामना से, धन की कामना से, मकान की कामना से, वस्त्र की कामना से, बाल बच्चों की कामना से। तो जब कामना ही नहीं रखेंगे गृहस्थ आश्रम में तो फिर करेंगे क्यों? तो गीता जी का सार है कि हे सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे और अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। अर्थात कर्म का त्याग नहीं करना है, कामना का त्याग करना है। अगर कामना का त्याग करके कर्म करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। विद्यार्थी को पढ़ना है,
कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता है, कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ता है, कोई सीए बनने के लिए पढ़ता है। कामना सामने रख करके तब पढ़ाई कर रहा है। तो कामना भगवान को सामने रख करके पढ़ाई करेगा तो भी तो पढ़ाई होगी ही, और अच्छी पढ़ाई होगी, वह साधना बन जाएगी, चित्त को शुद्ध करने वाली होगी, और पढ़ करके जो बनना है वो तो बन ही जाएगा। तो कामना हटा करके और कर्म करे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। अब सास ससुर की सेवा बहू करती है, पति की सेवा करती ही है, बाल बच्चों का पालन पोषण करती ही है, लेकिन फिर भी चित्त मेला का मेला ही रहता है, क्योंकि उसमें कामनाएं हैं, छोटी छोटी कामनाएं हैं। अब उसी कर्म को वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, अपना स्वधर्म समझ करके करे, तो जैसे एक गुरु की सेवा करके शिष्य मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, वही सेवा करता है, क्योंकि वह निष्काम है। और यहाँ पर कामना है, इसलिए न उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और न स्वजन भाई बांधवों का अंतःकरण शुद्ध होता है, बल्कि आपस में मनमुटाव भी हो जाता है, कलहमय वातावरण हो जाता है। तो गीता जी कर्म त्याग करने का नहीं कहती, कामनाओं का त्याग करने के लिए कहती, कर्म के फल की का त्याग करने के लिए कहती है। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वे शाखा। भगवान ने जो रच करके रखा है, क्या आप नहीं चाहेंगे तो भी आपके बेटे की शादी नहीं होगी, बेटी की शादी नहीं होगी क्या? चाहने नहीं चाहने से शादी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब होना है तब तो होना ही है। आप बिना कामना के अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए, समय आने पर अपने आप हो जाएगा। लेकिन कामनाओं के बोझ से चित्त इतना लदा रहता है कि उसको रात में नींद नहीं आती, चित्त अशांत रहता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है, फिर शरीर में शुगर हो जाता है, तो हो गई शादी फिर। तो एक उदाहरण है। तो गीता जी हमें त्याग करना सिखाती है, काम का त्याग, अनर्गल क्रोध का त्याग, अनर्गल लोभ का, मोह ममता आसक्ति का त्याग, कामनाओं का त्याग, कर्म के फलों का त्याग, कर्तापने का त्याग, आदि आदि। तो जो रोज नित्य प्रति गीता जी का पठन पाठन मनन चिंतन करते रहेंगे तो धीरे धीरे गीता जी का गूढ़ विषय समझ में आने लगेगा कि वास्तव में गीता जी क्या क्या त्याग करने के लिए कहती है। रोज हम नियमित रूप से घर में झाड़ू लगाते हैं तो घर की सफाई रहती है, अगर झाड़ू ना लगाएं तो धूल जमने लग जाएगी। स्नान करते हैं, रोज वस्त्रों को साफ करते हैं, अगर ना करें तो शरीर में भी मैल और वस्त्रों में भी मैल हो जाएगी। ठंडी के दिनों में देखा जाता है छोटे बच्चे जो धूल मिट्टी में खेला करते हैं, उनके शरीर पर बहुत मैल जम जाती है, हाथ फटने लगते हैं, पांव फटने लगते हैं। तो वैसे ही जैसे जब शरीर को, वस्त्रों को, मकान को साफ करते हैं, तो गीता जी से सफाई होती है मन बुद्धि की। रोज रोज कोई गीता जी का पाठ करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वो अगर समझ नहीं भी पा रहा है, संस्कृत में पाठ किया, जैसे भी हम लोगों ने 10 श्लोक का पाठ किया, अगर कोई गीता जी का पाठ कर रहा है और उसे समझ में कुछ भी नहीं आया, संस्कृत पढ़ना आता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे सीख लिया और पाठ कर लिया, तो सोचेगा कि समझ तो कुछ आया नहीं, पाठ क्या किया। तो भले ही उसे समझ में ना आया हो, लेकिन गीता जी के पाठ का प्रथम फल तो मिलेगा ही कि उसका चित्त शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, ये भगवान का ज्ञान है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का तो उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि जी सिद्ध हो गए, तो गीता जी उल्टी सीधी चाहे जैसे भी पढ़िए, वो आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। ये साबुन है, ये मन बुद्धि का साबुन है। अब साबुन को चाहे जैसे लगाइए, वो तो साफ करेगा ही करेगा, तो मन का मैल साफ करेगा। दूसरा, गीता जी को श्रद्धा के साथ कोई पाठ करता है, भले बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि कठिन विषय है, तो भी वह आपका पुण्य में वृद्धि करेगा, आपके पापों को क्षय करेगा। वो पाठ अंतःकरण को शुद्ध करेगा, निर्मल करेगा। आगे चल करके विवेक शक्ति जागृत होगी, स्वधर्म का बोध होगा। तो कल हम लोगों ने 10वें श्लोक तक चर्चा की थी।
अब आगे कहते हैं, दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के उन्हें उत्साहित करना चाह रहे हैं। इसलिए पितामह भीष्म की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अर्थात हमारी सेना किसी से जीती नहीं जा सकती, वो अजेय है, और इन लोगों की सेना तो 7 अक्षौणी है, तो वो जीतने में सुगम है, अर्थात हम आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह पितामह भीष्म की सबों से रक्षा करें। तो जब व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। अभी तो कह दिया ऊपर के श्लोक में कि पितामह से रक्षित हमारी सेना अजेय, क्योंकि पितामह इच्छा मृत्यु वाले हैं और वो हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारी सेना की कभी पराजय नहीं हो सकती। और अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि पितामह भीष्म की रक्षा सब ओर से करें, अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर। जो इच्छा मृत्यु वाले हैं उसकी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, जो हमारी सेना की रक्षा करने वाले हैं, सेनापति हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उनकी रक्षा करें। क्योंकि दुर्योधन के मन में संशय है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि 5 पांडवों का वध नहीं करूंगा, तो कहीं वो 5 पांडव मिलके ही इनका वध न कर दे। ये भले इच्छा मृत्यु वाले हैं, पर ये अपने से तो बता ही सकते हैं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि मोर्चा सजा करके चारों ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करते रहें। पितामह भीष्म हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सेना की रक्षा करेंगे, और आप सभी लोग पितामह की रक्षा करें। पितामह भीष्म दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं, वे सेनापति हैं। अब युद्ध जो होता है वो सेनापति के अनुसार होता है, और दुर्योधन सेनापति के पास न जा करके आचार्य द्रोण से मंत्रणा कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सेनापति हूं और मुझे ही युद्ध लड़ना और करना और कराना है, कैसा व्यूह की रचना करना है वो व्यूह सेना का मैं ही संगठित करूंगा। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके क्या बात कर रहा है और बार बार मेरी ओर देख रहा है। लगता है इसे मुझ पर संशय है कि मैंने पांडवों को आशीर्वाद दिया है विजय का, और शक्ति इसके साथ में है, स्वयं युद्ध कर रहा हूं इस ओर से, तो और मैंने प्रतिज्ञा भी की है कि मैं 5 पांडवों का वध नहीं करूंगा, तो कहीं मेरे प्रति इसके मन में संशय न हो। तभी तो मेरे पास नहीं आया और मेरी ओर देखते हुए उनसे बात कर रहा है। तो इसलिए कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी, तो पितामह भीष्म कौरवों में बड़े वृद्ध हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु होने के कारण से उनकी आयु बहुत बड़ी है, वे जब इच्छा होगी तभी मरेंगे। तो कौरवों में वृद्ध और बड़े प्रतापी, वे बड़े प्रतापवान हैं। उन्होंने अपने समय में वे विश्व विजेता रहे हैं। अपने युवावस्था के समय में उन्होंने भगवान परशुराम जी से युद्ध किया है, इसलिए वे बड़े प्रतापी हैं। तो कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज करके शंख बजाया। तो पितामह भीष्म ने शंख ध्वनि की, सर्वप्रथम युद्ध के पहले ध्वनि की जाती है, शंख ध्वनि की जाती है, ढोल नगाड़े मृदंग आदि बाजे बजाए जाते हैं, वो युद्ध का संकेत होता है, जिसको कहते हैं बिगुल बजाना। तो पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, उन्हें लग रहा है कि दुर्योधन के मन में संशय है, तो संशय को दूर करने के लिए उन्होंने शंख बजाया। सर्वप्रथम पितामह भीष्म ने शंख बजाया कि दुर्योधन का हृदय प्रसन्न हो जाए कि नहीं, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं और मैं युद्ध करूंगा, और अपने युद्ध कौशल से ही मैं दिखाऊंगा कि मैं छल नहीं कर रहा हूं, मैं कौरवों के पक्ष में हूं तो युद्ध करूंगा और युद्ध करके दुर्योधन की संशय को दूर करूंगा।
जो अज्ञानी हैं वो पितामह भीष्म के समान ही हैं। वो स्वजनों को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं। यहाँ पर क्या आया है, पितामह भीष्म ने शंख बजाया किसकी प्रसन्नता के लिए? दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए शंख नहीं बजाया है। आप अपने बाल बच्चों की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, पत्नी पति की प्रसन्नता के लिए और पति पत्नी की प्रसन्नता के लिए, बाल बच्चे माता पिता भाई बंधुओं की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, और वैसे ही माता पिता अपने अन्य स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। केवल एक भक्त है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। पितामह भीष्म ने अपने समय में प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस राज सिंहासन पर जो भी राजा बैठेगा उसमें अपने पिता की छवि देखूंगा और उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगा। तो जब राजा धृतराष्ट्र बैठ गए तो अब उसमें भी अपने पिता की छवि देख रहे हैं। और युद्ध के मैदान में तो राजा तो अंधे, वो तो आ नहीं सकते, तो दुर्योधन राजा बना हुआ है, अतः दुर्योधन में भी अपने पिता की छवि देख रहे हैं, अर्थात वो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए शंख बजाया उन्होंने। दुर्योधन में छवि देख रहे हैं अपने पिता की, केवल उसी प्रतिज्ञा को याद करके। आप लोग भी तो कसम खाते हैं, आप लोग भी तो छोटी छोटी प्रतिज्ञा करते हैं, सौगंध खाते हैं, माँ की सौगंध, पिता की सौगंध, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब तुम्हारे साथ रहूंगा, अब नहीं जाऊंगा। ये सारी सौगंधें, ये कस्में, ये प्रतिज्ञाएं जो जीव के लिए की जाती है, भगवान की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा का भगवान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं, जीव के लिए की है प्रतिज्ञा, भगवान के लिए तो प्रतिज्ञा नहीं की। जो भगवान के लिए प्रतिज्ञा करता है तो भगवान भी उसके लिए प्रतिज्ञा करते हैं। गीता जी में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोष्य में। अपना मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा उपासना करो, मुझे नमस्कार करो, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तो पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज करके शंख बजाया, गर्जना की है सिंह की दहाड़ के समान। वे क्षत्रिय हैं, महारथी हैं, वीर हैं, तो उसी के अनुरूप उन्होंने दहाड़ की, गर्जना की और शंख बजाया। उसके पश्चात जब सेनापति ने शंख बजाया तो अन्य रथी महारथियों ने, सैनिकों ने अपने अपने शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बजाए और उसका जो शब्द हुआ वो बड़ा भयानक हुआ। जो सियाल जब हल्ला करते हैं, हुआ हुआ करते हैं ना, सियार बोलते हैं, कहीं श्याल बोलते हैं, कहीं गीदड़ बोलते हैं, तो वैसे ही कौरव पक्ष का जो नाद है वो बिखरा हुआ है। इसलिए आवाज तो होती है लेकिन कोलाहल के समान आवाज होती है। जैसे अभी हम सत्संग बंद कर दे और उठ के भीतर चले जाएं तो आप लोगों को कोलाहल शुरू हो जाता है, एक स्वर में आवाज नहीं होती है। हाँ, अभी जब गीता जी का पाठ किया तो आप लोगों ने एक स्वर में मेरे साथ में कितना सुंदर तरीके से किया, जैसे आप लोग बहुत दिनों के गीता पाठी हैं। रोज तो आप लोग करते ही हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोज नहीं करते, लेकिन स्वर से स्वर मिला करके आपने एक स्वर में जब पाठ किया तो कितना अच्छा लग रहा था। तो पांडवों की जो शंख ध्वनि हुई वो ऐसे ही एक स्वर में हुई, लेकिन कौरवों की बिखरी हुई थी, कोलाहल के समान, समझ में नहीं आ रहा था। तो कौरव पक्ष का नाद तो हुआ लेकिन बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के
महात्मा अर्जुन को दिव्य रथ प्रदान किया था, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं होगा और जिसके घोड़े भी मारे नहीं जाएंगे। घायल होंगे लेकिन पुनः उनके घाव भर जाएंगे। तो ऐसा दिव्य रथ जो सफेद घोड़ों से जुता हुआ है और कपिध्वज है, जिसकी ध्वजा में हनुमान जी विराजमान है, ऐसे दिव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी बड़ी शोभा हो रही है, हाथों में चाबुक है और एक हाथ में घोड़ों की रास है, अर्थात भगवान सारथी के पद पर बैठे हुए हैं। और महात्मा अर्जुन महारथी के पद पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम कौरव पांडवों पक्ष से पहला शंख भगवान ने बजाया। कौरव पक्ष में उनके सेनापति पितामह भीष्म ने बजाया और पांडव पक्ष के सेनापति हैं धृष्टद्युम्न। लेकिन फिर भी प्रथम शंख ध्वनि तो भगवान ने की, क्योंकि धर्म का पक्ष है पांडवों का पक्ष। जहां धर्म होगा वहां भगवान होंगे। भगवान भले ही युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में वो युद्ध होने जा रहा है। इसलिए पांडव पक्ष से सर्वप्रथम शंख बजाया भगवान श्री कृष्ण ने, और वे सारे के सारे शंख अलौकिक हैं जो पांडवों ने बजाए। अलौकिक का तात्पर्य होता है जो इस लोक का ना हो। जो लौकिक होता है वो इस लोक का होता है, जो अलौकिक है वह इस लोक में ना, लोक वाला ना हो, बल्कि इस लोक में भी जो हो वो दिव्य हो। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसके उपरांत अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ये सारे के सारे जो शंख है वो दिव्य शंख है, अलौकिक शंख है। हमारे जो शरीर है वो सब एक शंख के समान ही है, और ये भी बज रहे हैं। इससे भी ध्वनि प्रकट हो रही है। भगवान ने बांसुरी बजाई वृंदावन में, तो बांसुरी से पूछा गोपियों ने कि तुमने कौन सा पुण्य किया है जो भगवान सदा तुम्हें अपने साथ में रखते हैं। कभी अब उनकी कमर में लटकी रहती हो, तो कभी उनके हाथों में रहती हो, और जब वे प्रेम में भर करके अपने अधरों पर लगाते हैं तो दिव्य राग प्रकट कर देती हो। बांसुरी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा सत्कर्म किया है, लेकिन इतना अवश्य है कि मैं भीतर से पूरी खाली हूं और अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर चुकी हूं। इसलिए जब उन्होंने जैसे बजाना होता है वो बजा लेते हैं। इस शरीर भी 9 दरवाजों से युक्त है, अर्थात इसमें भी 9 छिद्र हैं ही। वहां 7 सुरों की बांसुरी होती है, ये 9 सुरों की बांसुरी है। भगवान जो अहंकार से भरा हुआ है, जो काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ है, और जो अपने आप को शरीर समर्पित ही नहीं करता, तो उसको तो माया नचाती है। माया उससे राग प्रकट करती है, कभी काम राग, कभी क्रोध राग, कभी लोभ राग, कभी मोह राग, कभी राग द्वेष रूपी रागे। लेकिन जो अपने आप को खाली कर देता है, भीतर के भावों को भगवान को समर्पित कर देता है, और अपने शरीर को भी भगवान को समर्पित कर देता है, तो फिर भगवान उससे राग प्रकट करते हैं। कभी भक्ति की राग, कभी ज्ञान की राग, कभी वैराग्य की राग, कभी त्याग की राग, कभी भजन सत्संग की राग प्रकट कर देता है। तो भगवान के ये अलौकिक शंख है, पांचजन्य नामक शंख। इस शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो मानो भगवान ने इस पंचजन्य नामक शंख को बजाया। वहां पर तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक पंचजन नामक राक्षस था, उसका वध किया, तो वो एक शंख में ही रहता था,
सूक्ष्म रूप बना करके उसका वध करके भगवान वो शंख लेते आए, तो वही पांचजन्य नामक शंख है। लेकिन वास्तव में तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो यही पांचजन्य है। यह शरीर ही पंच तत्वों से बना हुआ है, भगवान इसे चला रहे हैं, भगवान ही इसे माँ के गर्भ में बनाते हैं, फिर प्रकट करते हैं, फिर वे ही चलाते हैं, और समय आने पर फिर इसका संहार भी कर देते हैं। देवदत्त नामक महात्मा अर्जुन स्वर्गलोक में गए थे, तो देवराज इंद्र ने उन्हें शंख प्रदान किया और मुकुट प्रदान किया, जो किरीटी नामक मुकुट था। तो वही देवदत्त नामक शंख है जिसे महात्मा अर्जुन ने बजाया। लेकिन इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां ही मानो इन इंद्रियाओं में ही मानो देवतागण बैठे हुए हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे करी थाना। सुर का मतलब होता है देवता, इंद्रियाओं में देवता बैठे हुए हैं। महात्मा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, अर्थात इन इंद्रियाओं का संयम रूपी शंख बजाया। भक्त जो होता है, साधक जो होते हैं, वो इंद्रियाओं का संयम करते हैं। नेत्रों पर संयम, कान पर संयम, वाणी पर संयम, जिह्वा पर संयम, हाथों पर पांव पर संयम, मन बुद्धि पर संयम। ऐसा थोड़ी है कि जिह्वा पर संयम नहीं किया और जो खाने को मिल रहा है बस तुरंत खा लिया, जो नहीं खाना चाहिए वह भी खा लिया। वाणी पर संयम नहीं है तो चाहे जिसको जो भला बुरा कह रहे हैं, कटु वचन कह रहे हैं, झूठ बोल दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। तो महात्मा अर्जुन जितेंद्रिय हैं, वे परंतप हैं, वे गुडाकेश हैं, अर्थात वे इंद्रियों पर संयम करने वाले हैं। तो मानो उनका वह सत्कर्म ही, उनका इंद्रियों पर संयम ही मानो देवदत्त नामक शंख है जिसे बजाते हैं। और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया, और वो भी महाशंख कहलाया। तो भीमसेन के जो कर्म है वो बड़े भयानक कर्म है। विष का पान कर गए लेकिन फिर भी बच गए, पाताल लोक में चले गए, उन्हें विष पिला दिया दुर्योधन ने और ढकेल दिया नदी में, तो वो बह करके पाताल लोक चले गए। पाताल लोक में जब गए तो वहां नागों के लोक में चले गए। नागलोक में जो राजा थे नागराज, वो उनके नाना निकले। मां कुंती के वे पिता निकले। कुंती भोज नामक राजा को वो दे दी गई थी उस नागराज के द्वारा, वे आपस में मित्र थे, इसलिए मां कुंती का नाम कुंती पड़ गया। तो नागराज ने कह दिया, जब भीमसेन का पता चला कि अरे ये तो मेरा दोहित्र है, तो उसे और बलवान करने के लिए कह दिया कि ये रस है, दिव्य रस को, दिव्य पेय को पियोगे तो तुम बहुत बलवान हो जाओगे। तो जब पीने लगा तो 70 कटोरे पी गया, वो पी गए। तो ऐसे उनके बड़े विचित्र कर्म हैं, इतने बलवान हो गए। महाभारत में आया है कि भीमसेन जब क्रोध में भर जाते थे तो केवल गदा हाथ में लेके रथ से कूद जाते थे और अकेले ही सेनाओं को नष्ट करने लगते थे, हाथियों की सेना में प्रवेश कर जाते थे। और जैसे कोई विशाल गजराज वन प्रदेश को मथ देता है, रगड़ करके सारे पेड़ों को तोड़ देता है, वैसे भीमसेन ने बहुत से हाथियों को, घोड़ों को, रथों को चूर चूर कर दिया और कई हाथियों की पूंछ पकड़ करके आकाश में फेंक दिया। ऐसे भयानक कर्म करने वाले हैं भीमसेन। उन्होंने पौंड्र नामक महाशंख बजाया, अनंत विजय नामक शंख बजाते हैं राजा युधिष्ठिर। तो शंख का नाम है उनका अनंत विजय, लेकिन वास्तव में जिनकी सदा विजय ही विजय है, कभी जिनकी पराजय नहीं होती, ऐसा मानो वो दिव्य शंख है। और सुघोष तथा मणिपुष्पक तो अपने सत्कर्म के कारण से नकुल और सहदेव प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आचार्य की सेवा की है, अपने बड़े भाइयों की सेवा करते हैं।
तो मानो उनका दिव्य कर्म ही उनका दिव्य शंख है। और आप और हम भी शंख बजा रहे हैं, लेकिन हमारा जो शंख नाद है वो हमारे मन में, आप देखिए जो आपके भीतर के विचार हैं, और वही विचार जब वाणी के रूप में प्रकट होते हैं तो वही आपका नाद है। क्रोध राग, लोभ राग, मोह राग से भरा हुआ। तो जितने भी शब्द प्रकट हो रहे हैं वो शब्द के सारे शब्द जो हैं वे शब्द ब्रह्म ही हैं, क्योंकि सारी की सारी ये शरीर ही मानो मुरलियां हैं, ये सारे के सारे शरीर ही मानो शंख हैं भगवान के। और वो प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ संकेत कर रहे हैं, लेकिन वो भक्तों और साधकों को ही समझ में आ रहा है, वो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक साधक भिक्षाटन के लिए वन से एक गांव में आया, तो जैसे ही प्रथम घर में उसने आवाज लगाई भिक्षाम देहि माते, तो कोई मां निकलती है और कहती है कि महाराज आगे बढ़ो। तो पहले घर पे ही पहुंचा था गांव के, अब दूसरे घर पे जाना चाहिए था, जब पहले मां ने नहीं दिया तो वापस लौट के जाने लगे वो वन की तरफ। तो मां पीछे से आवाज देते हुए कहती कि महाराज ठहरे ठहरे, आप वापस लौट करके क्यों जा रहे हैं? मैंने तो आपको कहा आगे बढ़ो, इसलिए कि मेरा शरीर 4 दिनों के लिए अपवित्र है, इस समय मासिक धर्म में हूं, तो मेरे घर में कोई दूसरा है भी नहीं जो आपको भोजन दे, प्रसाद दे, मैं तो आपको दे नहीं सकती, इसलिए मैंने आपको कहा कि आगे बढ़ो, अर्थात अन्य घरों में चले जाओ। तो आप वापस लौट के जा रहे हैं वन की ओर। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं शब्द ब्रह्म की उपासना करता हूं, मेरे भगवान ने आपके माध्यम से कहा आगे बढ़ो, अर्थात अभी तक मैं भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते हुए भजन करता था, अब आज से मैं आकाश वृत्ति का पालन करूंगा। कोई साधु अजगर वृत्ति से रहता है, जहां है वहीं पड़ा रहता है, अजगर के समान, उनके मुख में कोई डाल के खिलाता है तब वो खाते हैं। कोई खग वृत्ति से रहते हैं, खग मतलब पक्षी के समान, खेतों में किसान जब फसल निकाल लेता है तो दाने गिरे रहते हैं, साधु जा करके चुन चुन के खा लेता है और उसी से अपना भजन करता है, उसे खग वृत्ति कहते हैं। और है भिक्षा वृत्ति, दरवाजे पर आकर के साधु अलग जगाता है, जो रूखा सूखा मिल गया उसे पा करके भजन करता है। और एक वृत्ति आकाश वृत्ति, जहां रहेगा पेड़ के नीचे, गुफाओं में, कुटिया में, वहीं बस अपना भजन करता रहेगा। अपने आप भगवान की प्रेरणा से कोई भक्त वहां जा करके व्यवस्था कर देगा तो उसी प्रसाद को ग्रहण करेगा, कहीं मांगने नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा, अपना भजन करता रहेगा। वही वो कहते हैं कि मेरे भगवान ने मुझसे कहा आगे बढ़ो, अर्थात अब भिक्षा वृत्ति को त्याग करके आकाश वृत्ति को धारण करो। और अभी तक मैं स्वाध्याय करता था, तो उसमें भी मैंने अर्थ लगाया आगे बढ़ो, अर्थात अब स्वाध्याय को छोड़ करके अब आत्मचिंतन में लग जाओ। तो जितने भी शब्द प्रकट हो रहे हैं वो सारे के सारे शब्द दिव्य अर्थ प्रकट कर रहे हैं, बस समझना है, केवल उसमें डूबना है। जब कोई सासू माँ कोई व्यंग वचन बोल दे तो वो ब्रह्म शब्द है, उसमें अर्थ खोज करे कि भगवान हमारे लिए क्या शब्द कह रहे हैं। एक दिन शायद मैंने बताया भी था, अभी रांची में बताया था कि एक साधक बाजार में फल लेने के लिए गए, तो पैसा कहीं गिर गया था, उनको पता नहीं था। अब फल का मोल भाव कर लिया और तुलवा भी लिया, और जैसे ही पैसा देने की बारी आई तो देखा पैसा तो है नहीं, पैसा कहीं गिर गया, और दुकान वाला समझ गया। तो सुबह सुबह पहले ग्राहक वही थे, तो अब तो दुकान वाले का और दिमाग खराब हुआ कि बोनी भी बेकार कर दी। तो भला बुरा कहने लगा, गुंडे कहीं के, बदमाश कहीं के, पैसा नहीं था तो क्यों चले आए फल लेने के लिए। तो साधक को बुरा लगा, पर अब कुछ कह तो सकते नहीं थे, गलती तो हो ही गई। लौट के आए, गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने कहा कि देखो वो ब्रह्म है, ब्रह्म उनके भीतर से संकेत प्रकट कर रहे हैं, जो शब्द प्रकट हुआ है उस शब्द का अर्थ खोज करो, भगवान क्या प्रेरणा दे रहे हैं। गुंडा का तात्पर्य होता है, संस्कृत में विच्छेद करेंगे तो गुण दा, अर्थात गुणों को देने वाला। साधु तो गुणों को देने वाला होता है,
ये अवगुण कहां से आ रहा है? बदमाश कहा तो बदम आश, बदम मतलब होता है बोलना, आश मतलब होता है आशा विश्वास के साथ। तो साधु तो आशा विश्वास के साथ बोलता है और आप बिना आशा विश्वास के बोल रहे हैं। तो ऐसे जब शब्द ब्रह्म की उपासना करेंगे तो फिर कहीं किसी किसी के भी वचनों पर आपको बुरा नहीं लगेगा, उससे आप व्यथित नहीं होंगे। यही शंख ध्वनि का आध्यात्मिक अर्थ है कि प्रत्येक जीव शब्द ध्वनि कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, लेकिन अज्ञानियों की शंख ध्वनि बिखरी हुई है और भक्तों की ध्वनि रागमय है। अर्थात जो पांडवों का शब्द हुआ तो आगे आया ही है कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए, लेकिन ये चूंकि पांडव पक्ष के शंख हैं और सबका एक ही लक्ष्य है, धर्म के लिए युद्ध लड़ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना, भगवान की अध्यक्षता में युद्ध करना और भगवान जैसा कहेंगे वैसा युद्ध करना। अतः इस कारण से इनका शंख एक तो अलौकिक शंख है, दूसरे भगवान की उपस्थिति में शंख बजाया है, स्वयं भगवान ने शंख बजाया है, इसलिए इनका जो शब्द हुआ तो कहते हैं कि उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया और धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। एक तो संपूर्ण लोक गुंजायमान हो गए और विपक्षों के हृदय विदीर्ण हो गए, अर्थात उस शब्द को सुन करके कौरव पक्ष के लोगों का हृदय कांपने लगा, जबकि 11 अक्षौणी सेना है कौरवों के पास और केवल 7 अक्षौणी सेना है पांडवों के पास, लेकिन इसमें संगठन है और वो सेना बिखरी हुई है। तो जैसे यह हाथ है, अगर उंगलियां बिखरी हुई हैं तो कर्म करने में फिर कैसे बन पाएगा, और यदि यही हाथ एक हो जाता है तो फिर ये अत्यंत बलवान हो जाता है, उंगलियां जब सिमट जाती हैं। ऐसे ही कौरव पक्ष बिखरा हुआ है, पांडव पक्ष एकत्रित थे, संयमित थे। तो इस कारण से जो ध्वनि होती है वो भयानक ध्वनि होती है, आकाश पृथ्वी को गुंजायमान करने वाली होती है और कौरव पक्ष का हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो अभी मैंने शब्द ब्रह्म के विषय में बताया, जिसे के भगवान की दिव्य राग, भगवान की दिव्य बांसुरी। कल कहा भी था कि जब घर फूटे तो पड़ोसी लूटे और मन फूटे तो काम क्रोध लोभ मोह लूटे। पांडव पक्ष एक है, संयमित है, इसलिए उनकी विजय ही विजय है। ऐसे ही जब परिवार के सभी सदस्य एक हैं तो फिर पड़ोसी की क्या सामर्थ्य है कि वह कुछ कर सके। और वैसे ही जब मन एकाग्र है, संयमित है, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि उसे विचलित नहीं कर सकते। वो विचलित हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसका मन संयमित नहीं है, मन बिखरा हुआ है। और मन संयमित होगा समर्पण से, मन संयमित होगा भक्ति से, मन संयमित और एकाग्र होगा भजन से। आप जो सत्संग भवन में आकर के आधा एक घंटा प्रतिदिन सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो कम से कम 1 घंटे के लिए वो संयमित होता है, वो एकाग्र होता है। और वह एकाग्रता, वह संयम ही आपके 23 घंटे की प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता प्रदान करेगा। क्योंकि प्रत्येक घर में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, जो हमारे मन को विचलित करने वाला है। लेकिन यहाँ का सत्संग, यहाँ का भजन, यहाँ की सेवा मन को एकाग्र करने वाली और मन को सहनशील करने वाली। मन सहनशीलता को प्राप्त कर लेता है तो फिर उन प्रतिकूलताओं में वो विचलित नहीं होता। तो भगवान
श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम लोगों ने देखा कि अब शंख ध्वनि हुई है। सर्वप्रथम कौरव पक्ष से शंख ध्वनि हुई और उसके उपरांत पांडव पक्ष से शंख ध्वनि हुई। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक जीव से शंख ध्वनि हो रही है, अर्थात प्रत्येक जीव शब्द प्रकट कर रहा है, चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंगे भी क्यों ना हो। जब हमारा मन एकाग्र होगा तो हम उनके भी संकेत को समझेंगे। पक्षी की भाषा हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन संकेत समझ में आ जाएगा। पशुओं की भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन संकेत समझ में आ जाएगा। और वैसे ही जितने भी मनुष्य हैं वो भी कुछ ना कुछ शब्द प्रकट कर रहे हैं, उसका भी अर्थ हमें समझ में आने लगेगा। तो भजन से, सत्संग से मन बुद्धि चित्त निर्मल हो, एकाग्र हो, तब धीरे धीरे बात समझ में आएगी और जो शब्द प्रकट हो रहे हैं उन शब्दों को हम समझेंगे। शंख ध्वनि अर्थात शब्द ब्रह्म की उपासना करना। कोई जप से उपासना करता है, अर्थात जप करता है, कोई तप करता है, कोई पाठ करता है, कोई स्वाध्याय करता है। यद्यपि कोई कोई सारे अंगों को लेकर के चलता है, लेकिन कोई शब्द ब्रह्म की उपासना करता है। होने वाले प्रत्येक शब्दों से वो अर्थ निकाल करके चलता है कि भगवान मेरे लिए क्या अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए भिक्षाटन की परंपराएं हैं। साधु सदगृहस्थों के घरों में जाकर के भिक्षाटन इसीलिए करता है कि वो मौन होकर के भिक्षाटन करने जाता है, केवल भिक्षाम देही बोल देता है। अब वहां से शब्द मिलेगा, अपशब्द मिलेगा या मान सम्मान मिलेगा। कहीं पर आदर मान सत्कार के साथ में उसकी पूजा आरती की जाएगी और भोजन भी कराया जाएगा, दक्षिणा भी दी जाएगी। और कहीं कहीं पर उसे अपशब्द मिलेंगे, कहीं कहीं पर रूखी सूखी रोटी मिलेगी। तो अब वहां पर वो देखेगा कि भगवान क्या शब्द प्रकट कर रहे हैं। और सारे के सारे लोग केवल इन शब्दों से ही व्यथित होते हैं। पत्नी ने कुछ छोटी सी बात कह दी, पति को बुरा लग गया। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी को बुरा लग गया। पुत्र ने कुछ कह दिया तो माता पिता को बुरा लग गया। माता पिता थोड़ा बोल क्या दिए कि बेटे को बुरा लग जाता है, घर छोड़ देता है, केवल छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो उन बातों में अर्थ खोजें। जो शब्द प्रकट हो रहा है वो निरर्थक नहीं है, उसका कुछ अर्थ है, वो हमें संकेत कर रहा है, तो हमें समझना होगा। और वो तभी होगा जब हम शब्द की उपासना करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि सरस्वती की उपासना अर्थात वाणी की उपासना ही सरस्वती की उपासना है। मूर्ति के रूप में या तस्वीर के रूप में उपासना तो करना ही है, लेकिन ये जो वाणी है वही सरस्वती है जो हमारी जिह्वा पर बैठी है। तो वाणी से सत्य वचन बोलना, मधुर वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, ये वाणी की उपासना करना हुई, अर्थात सरस्वती जी की उपासना करना हुई। वैसे ही शब्द ब्रह्म की उपासना करना, अर्थात प्रत्येक शब्द जो प्रकट हो रहे हैं उसमें अर्थों की खोज करके हमारे लिए भगवान क्या संकेत कर रहे हैं, इस बात को समझना। जो भक्त हैं, जो साधक हैं, वे अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपनी वाणी को समर्पित कर देते हैं, अपने अहंकार को समर्पित कर देते हैं। तो अब भगवान इस शरीर को, इस वाणी को, मन बुद्धि को जब स्वीकार कर लेते हैं तो इन्हें दिव्य बना देते हैं। अब यहां से दिव्य पद प्रकट होते हैं, दिव्य भाव प्रकट होते हैं, दिव्य वाणी प्रकट होती है, दिव्य शब्द प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवती मीरा ने समर्पित किया तो उनके भीतर से दिव्य पदों का प्रकट होना, और भी अन्य भक्तों ने समर्पित किया है तो दिव्य पद प्रकट हुए। वो हमारे पास में भी प्रकट हो सकता है। हमें भी प्रतिदिन अपने तन मन वचन हृदय को भगवान को समर्पित करना चाहिए।
तन मन वचन हृदय से प्रकट होने वाले कर्मों को प्रकट करना, समर्पित करना चाहिए। तन मन वचन हृदय से होते हुए कर्मों के फलों को समर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से समर्पण पहले नकल करना पड़ता है, समर्पित करने की नकल करना पड़ती है, और प्रतिदिन नकल करते 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 किसी दिन असल में समर्पण होने लगेगा। कैसे नकल करना पड़ता है कि आप भजन गाते हैं, आरती करते हैं सत्यनारायण भगवान की, उसमें कहते हैं तन मन धन सब तेरा, उसमें भजन में आरती में आप गाते हैं। और हम लोग भी जब कहीं भगत के यहाँ जाते तो कहते गुरु जी सब आपका ही है। भले हम लोग कह दें कि चलो हमारा है तो दो चाबी, तब पता चल जाएगा कि कितना हम लोगों का है, लेकिन कहता है जरूर कोई भी कि गुरु जी सब आपका ही है, सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। ये नकल है। और ऐसे नकल करते 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 किसी दिन असलता में आ जाएगी कि सच में उसे विश्वास हो जाएगा कि नहीं, जो कुछ भी है सब भगवान का ही है, जो कुछ है सब सदगुरु का ही है, हम तो केवल सेवक हैं। भाव दृढ़ हो जाएगा। जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो उसकी जो नकल है वो असलता में परिवर्तित हो जाएगी। तो सर्वप्रथम तो नकली करना पड़ता है समर्पण करने का। समर्पित करते 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 एक दिन सच में भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो यह गीता जी के श्लोकों का आध्यात्मिक अर्थ है। एक बार दो बार में तो बात समझ में नहीं आएगी। जब बहुकार काल करी सत्संगा, तब कुछ होई मति के ब्रह्मभंगा। तो गीता जी कठिन विषय है, यह ब्रह्म विद्या है, भगवान की वाणी है, भगवान का दिव्य ज्ञान है, ज्ञानमय स्वरूप है। भगवान का लीलामय स्वरूप तो समझ में आता है, वो दर्शनीय है, वंदनीय है, लेकिन भगवान का जो दिव्य ज्ञान है वो जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी प्रयत्न करते रहेंगे, प्रतिदिन जब गीता जी का पाठ करते रहेंगे तो किसी न किसी दिन गीता जी अपना अर्थ प्रकट करने लगेंगी, अर्थात गीता जी समझ में आने लगेगी। शुरू शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आती थी गीता जी, लेकिन फिर भी मैंने गीता जी का पाठ करना नहीं छोड़ा। बहुत लंबे काल तक, जब तक गुरुदेव का भाष्य प्रकट नहीं हुआ 2005 में, तो 2000 से लेकर के 2005 तक गीता जी समझ में नहीं आती थी। पढ़ता जरूर था, पाठ करता था, उसका अर्थ भी करता था, अर्थ के साथ में पाठ भी करता था, दिन में और सुबह में पाठ करता था, 7 दिनों में गीता जी को पूरी करता था। फिर बाद में तो प्रतिदिन 18 अध्याय करने लगा, लेकिन फिर भी जल्दी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि इसका कठिन विषय है। और साधना की तरफ आकर्षण था, योग साधना के प्रति, गीता जी के प्रति आकर्षण नहीं था। पर चूंकि गुरुदेव की आज्ञा थी, इसलिए जैसे आप लोग गीता रामायण का पाठ करते हैं वैसे ही गीता रामायण का पाठ करते थे। लेकिन धीरे 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 बात समझ में आने लगी, गुरुदेव के भाष्य प्रकट हो गए गीता जी पर, तो उन्हें अध्ययन करके और फिर विषय समझ में आने लगा। गुरुदेव का सत्संग सुनने से गीता जी समझ में आने लगी। तो ऐसे ही गीता जी कब किसके हृदय में प्रकट होना प्रारंभ कर देगी, अपने अर्थों को प्रकट करना प्रारंभ कर देंगी। और कहते हैं कि ज्यादा नहीं, केवल 2-4 मंत्रों को भी अपने जीवन में उतार लिया तो इतने में ही काम बन जाएगा। रोज पाठ करते 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 पता नहीं कौन सा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, पता नहीं। ये मंत्र हैं, अपने आप में सिद्ध हैं, केवल हम असिद्ध हैं, इसलिए हमें बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन वे तो अपने आप में सिद्ध ही हैं। भगवान का नाम अपने आप में सिद्ध ही है। हम अपनी जगह से हट गए हैं, हम असिद्ध हो गए हैं, अतः भगवान का नाम हमें सिद्ध करता है। हम भगवान का नाम सिद्ध क्या करेंगे? गीता जी स्वयं सिद्ध है, गीता जी हमें सिद्ध करती है। हमें गीता जी के मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वे तो अपने आप में ही सिद्ध हैं। इसीलिए कहा गया है कि जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा
भगवान तुम्हारी गीता में मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में भगवान तुम्हारी गीता ग्रंथों से न्यारी है गीता, श्रुति जुगति अनुभवकारी है, श्रुति जुगति अनुभवकारी है गीता, गीता ग्रंथों से न्या युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में युग युग का अनुभव जोड़ा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने। जब शोक मोह से घिर जावे, जब शोक तब गीता वचन हृदय लावे, तब गीता वचन कल्याण खजाना भरा हुआ, कल्याण श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या गीता संतों का जीवन है, गीता गंगा के सम अति पावन है, गंगा के शरणागति अमृत भरा हुआ, शरणागति अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में भगवान जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ, विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी
हरि प्रेम लबालब भरा हुआ, हरि प्रेम लबालब भरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान। घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। आज गया जी में रहने वाली गुरु जी की परम प्रिय भक्त आशाबाई सुबह में गुरु जी का स्मरण करते हुए और गुरु जी के धाम को सिधार गई हैं। आज बृहस्पतिवार है, अर्थात गुरुवार का दिन है, और ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी का स्मरण करते हुए और गुरु धाम को सिधार गई। शरीर में कोई कष्ट भी नहीं हुआ, ऐसे पहले से हल्का फुल्का शरीर बीमार रहता था, लेकिन खाट नहीं पकड़ी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वृद्धावस्था में कष्ट भोगना, हॉस्पिटल में पड़े रहना, आईसीयू में पड़े रहना और या बिस्तर पे पड़े रहना, तो आजकल सेवा तो कोई करता नहीं। तो इसलिए बहुत गुरुजी की कृपा है उन पर कि शरीर चलते फिरते ही, और आज बृहस्पतिवार का दिन था ही, और वे गुरु धाम को सुधार गई। तो उनको श्रद्धांजलि आप लोग भक्त लोग देंगे। 2 मिनट के लिए जप करेंगे, गुरु जी का स्मरण करेंगे और उनके कल्याण हेतु गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, और हम लोग उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो 2 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे। जूम पर रहने वाले सारे भक्तगण भी थोड़ी देर के लिए मौन होकर के और आप लोग श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग आरती कर लीजिए। आए सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए भाव भरा जयकारा लगाएं।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा हरिओम। मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय।